नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष विरोध की बात कह चुके हैं। आखिर पेपरलेस की बात पर डॉक्टर गोविंद सिंह क्यों विरोध कर रहे हैं, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कल मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं और इस बार पहली बार है कि विधानसभा में डिजिटल बजट पेश होगा, यानी पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। डिजिटल बजट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कह चुके हैं कि वे इसका विरोध करेंगे, जबकि उनकी ही पार्टी के कुछ विधायक इसे नवाचार बता रहे हैं। यानी पेपरलेस बजट पर कांग्रेस में ही एक राय नहीं है। क्या प्रतिपक्ष का विरोध और क्या कांग्रेस के अन्य विधायकों की क्या राय है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बजट 1 मार्च को आने वाला है। इस बार पहली बार विधानसभा में बजट डिजिटल यानी पेपरलेस पेश किया जाना है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी 230 विधायकों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। मीडिया को भी सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराने के लिए पेन ड्राइव दी जाएगी। डिजिटल बजट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कह चुके हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, जबकि उनकी पार्टी के ही कुछ विधायक इसे नवाचार बता रहे हैं। यानी पेपरलेस बजट पर कांग्रेस में एक राय नहीं है। पेपरलेस बजट पेश करने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट चलाने के लिए ट्रेनिंग भी विधानसभा सचिवालय कराएगा। पेपरलेस बजट का विरोध करने का ऐलान करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में SC, ST, गरीब, पिछड़े तबके के विधायक हैं। उन्हें पूरी तरह से डिजिटल की जानकारी नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया जिसके पक्ष में ज्यादा लोग नहीं हैं, उन्हें पेपर न देकर डिजिटल बजट देना सरकार की तानाशाही है। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि तानाशाही तरीके से जबरदस्ती बजट के खिलाफ पेपर न देकर डिजिटल बजट देने का मैं विरोध करूंगा। पहली बात तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो, ज्यादा लोग इस बात को नहीं चाहते हो, जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने पूरे प्रदेश का खजाना लूट लिया। सरकारी धन जो करीब 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और अन्य हमारे साथियों ने इस प्रदेश को बनाया था, सजाया था, धन दौलत इकट्ठी की थी, उसको भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े पूंजीपतियों की जा रही है। जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इसलिए इन सब के विरुद्ध ताकत के साथ विधानसभा में हम अपना प्रश्न रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा कहकर हमारे विधायकों की दक्षता पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। हमारे विधायक सब जानते हैं और सब समझते हैं। ये नवाचार है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। अब ये देखिए, ये बोलकर विपक्ष हमारे विधायकों की जो दक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की बातें करना ये दकियानूसी है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज पूरा ट्रांजैक्शन मोबाइल पर हो रहा है। गांव का छोटा छोटा व्यक्ति भी SMS के माध्यम से अपने गेहूं के उपार्जन की खबर लेता है। तो ये तो बहुत आम है। मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए। इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि पहली बार डिजिटल बजट आ रहा है। ये अपने आप में बड़ा नवाचार है। नए विज्ञान से जुड़कर हम ज्यादा और आसानी से जानकारी ले सकते हैं। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डिजिटल बजट लाना अच्छी बात है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कटाक्ष करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जो नई तकनीक से नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ेंगे। जैसा नेता प्रतिपक्ष कहेंगे वैसा करेंगे।
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ओडिशा समेत देश की कई विधानसभाओं में ई बजट आ रहा है। हमारे सारे विधायकों को एक आईपैड में सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले हम विधायकों को मिलने वाली बजट की पेपर कॉपी इतनी ज्यादा भारी होती थी कि एक व्यक्ति उठा भी नहीं पाता था। कांग्रेस हमेशा अड़ंगेबाजी करती है। भाई जिसको जैसे समझना है वैसे समझाने का प्रयास है। ई बजट स्वयं वित्त मंत्री पढ़ेंगे, उसे सुन भी सकते हैं। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कोई और मार्ग बताएंगे, वो भी विचार करेंगे। पर ये कहना या विरोध करना ठीक नहीं है। उड़ीसा की विधानसभा में भी अभी ई बजट आया है और देश की अन्य विधानसभाओं में भी ई बजट आ रहा है। तो एक आईपैड पे ई बजट रहेगा और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करेंगे तो हमारे सभी माननीय विधायकगण जो है वो एक आईपैड पे सारी जानकारी होगी। पहले बजट इतना मोटा होता था कि हम लोग जब पहले विधायक थे तो एक व्यक्ति उठा नहीं सकता था, ले नहीं जा पाते थे। तो अब पूरा जो बजट है वो हमारे पैड पे होगा तो हम पैड पे पढ़ लेंगे। तो जो पहले बजट होता था इससे वित्तीय खर्च भी कम आएगा और दूसरा टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे विधायक। भाजपा के मंत्री और विधायक इसे नवाचार बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष के विरोध का समर्थन करते नजर नहीं आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पूर्व मंत्री और सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि SC/ST के विधायक नहीं जानते। मैं इसे थोड़ा गलत मानता हूँ। SC/ST के सारे विधायक पढ़े लिखे हैं। वहीं विदिशा विधायक शशांक भार्गव का कहना है कि पहले सरकार बजट ले आए फिर देखेंगे। सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने कहा कि 80% लोग डिजिटल के बारे में जानते ही नहीं हैं। कई तो शुद्ध हिंदी भी नहीं जानते। मैं तो अंग्रेजी पढ़ा हूँ, समझ सकता हूँ। राजपुर विधायक बाला बच्चन का कहना है कि जो सरकार का सिस्टम है उसे हम फेस करेंगे। खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि सरकार डिजिटल बजट लेकर आ रही है, नवाचार होना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा नवाचार ये होगा कि हमारे मुख्यमंत्री एक ऐसी टैबलेट लें जिससे प्रदेश की जनता की समस्याएं दूर हों। पिछोर विधायक KP सिंह ने कहा कि नए जमाने के हिसाब से जो भी प्रोग्रेस हो रही है स्वागत योग्य है। हम जैसे जो पुराने विधायक हैं उनको सीखने के लिए ट्राई करना चाहिए। जबलपुर पश्चिम विधायक तरुण भनोत का कहना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि बजट के माध्यम से कौन सा शक्तिवर्धन टैबलेट मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा है कि हम तो अच्छा सोचते हैं, पेपरलेस रहेगा तो खर्चा कम होगा, जब जरूरत पड़ती है तो लोग सब सीख जाते हैं। बीजेपी के मंत्री और विधायक ई बजट को अच्छा बता रहे हैं, नवाचार बता रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भी इसे नवाचार के नजरिए से देख रहे हैं। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। विधानसभा ने ऐसी व्यवस्था की है कि यदि किसी को प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो वे भी महल जाएगी, फिर नेता प्रतिपक्ष को आपत्ति क्यों है? सरकार और विधानसभा सचिवालय तो पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब नेता प्रतिपक्ष का विरोध क्या असर दिखाएगा, या फिर सिर्फ सरकार की हर बात का विरोध ही करना है, इसीलिए विरोध की बात कही है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ आवर। ई बजट का विरोध कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। वहीं कांग्रेस के ही कुछ विधायक कह रहे हैं कि ये नवाचार अच्छी बात है और सरकार जो लेकर आ रही है वो हम करेंगे। आखिर इस विरोध के पीछे वजह क्या है, क्या कारण है? जो कहा जा रहा है कि SC/ST के या पिछले वर्ग के गरीब विधायक हैं वो नहीं समझ पाते कि डिजिटलाइजेशन क्या है और ई बजट को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। तो ये क्या वास्तव में ऐसे विधायक हैं हमारी विधानसभा में? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मेहमान सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के सचिन सक्सेना जी और कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष परिहार जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। सबसे पहले संतोष जी आपके पास आना चाहूंगा कि इस विरोध की वजह क्या है? नेता प्रतिपक्ष आखिर ई बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी संतोष जी बोलिए आप। मध्य प्रदेश के अंदर जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, कई विधायक ऐसे हैं
कि जो है उसमें ज्यादा अपडेट नहीं है। हाँ तो उसकी उसकी विरोध करना है, क्योंकि जब हर चीज का एक वो होना चाहिए। हाँ अब इसके अंदर पढ़े लिखे भी है, कई हर पार्टी में होता है, उसका पार्टी की लाइन है। मान ली नेता प्रतिपक्ष बोला उसके साथ साथ वो इसके अंदर कहाँ क्या हुआ है। और रही बात जो है बजट की, तो पूर्व में जो बजट है, पूर्व में जो बजट हुआ था उसके अंदर कई जगह तो खर्च ही नहीं हो पाए। ये भी आंकड़े आज मान लीजिए जबरदस्त सिंह ने सब बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हाँ तो चीजें हैं मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में क्या मतलब जो है जनता को जो क्या चाहिए और क्या बनना चाहिए वो जो है। नहीं संतोष जी, मेरा सवाल ये है संतोष जी कि जिस तरह से बात की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष इस बजट का विरोध करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक कह रहे कि नवाचार अच्छी बात है, और यदि जनता का पैसा बच रहा है और कम खर्चे में ये चीज हो रही है, विधायकों तक पहुंच रही है, प्रिंटेड कॉपी ना मिल करके, हालांकि विधानसभा ने व्यवस्था कर रखी है कि प्रिंटेड कॉपी मिलेगी, लेकिन तब भी प्रिंटेड कॉपी नहीं बांटी जा रही ताकि जनता का खर्चा पैसा बचे, विधानसभा का खर्च बचे, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? देखिए जनता का पैसा तो वैसे कैसे बहाया जा रहा है, इस पूरी विकास यात्रा में दिखा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कलेक्टर से लेकर पूरा प्रशासन जो है पूरे लोगों को जो है किराए की भीड़ इकट्ठी कर रहा है। जनता के पैसा का पैसा दुरुपयोग हो रहा है, तो दिख रहा है ना पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इवेंट के नाम पे करोड़ों, कितने करोड़ रुपए जो है, हजारों करोड़ रुपए बहा दिए जाते हैं इस साल के अंदर। उसके अंदर जहाँ तक इसकी जो बात कर रहा हूँ, ये भले ही स्टेट बजट हो गया, लेकिन प्रिंटेड कॉपी तो जो सबको जो है वहाँ पे तो रहेगी ना इसके अंदर, ये तो थोड़ी है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। सचिन जी, जो बात की जा रही है कि जनता का पैसा बहाया गया है और जहां विधायकों को देने की बात थी, हालांकि जो गोविंद सिंह ने कहा है, डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि SC ST के विधायक हैं, पिछले वर्ग के विधायक, गरीब विधायक है, वो नहीं समझ पाएंगे डिजिटलाइजेशन। तो ऐसे विधायक विधानसभा में कर क्या रहे हैं फिर? देखिए सूरज जी, कांग्रेस के नेता अक्सर कांग्रेस के प्रवक्तागण है उनको मुसीबत में डालते रहते हैं। वही क्रम आज मुझे संतोष जी के साथ भी नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने विषय आज ऐसा छेड़ दिया है। माननीय गोविंद सिंह जी ने अपने ही जो विधायक गण हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, और वो प्रश्न चिन्ह सिर्फ उनकी शैक्षणिक योग्यता पर नहीं लगाया, वो जिस वर्ग से चुन के आए हैं, जनता ने उन्हें चुना है, उन जनप्रतिनिधियों जिनको जनता ने चुना है उनका भी अपमान अनपढ़ बोल के माननीय गोविंद सिंह जी ने किया है। मेरा ये कहना है इस विषय पे गोविंद सिंह जी के अलावा उनके साथ कौन खड़ा नजर आ रहा है? शायद कोई भी नहीं। जो वरिष्ठ आदिवासी विधायक जो हैं, बाला बच्चन जी हुए, कांतिलाल भूरिया जी हुए, इस सबने तो किनारा कर लिया। सज्जन सिंह वर्मा जी ने किनारा कर लिया, परिवराज सिंह जी ने किनारा कर लिया, सबने तो किनारा कर लिया। कौन आखिर कांग्रेस को सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है, या वाकई विरोध के पीछे कुछ साफ तथ्य है जिसको लेकर विरोध करना? ये प्रदेश की जनता भी समझती है, देश की जनता भी समझती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है जिस पर कांग्रेस बात कर सके, जो मुद्दे सदन में उठा सके। तो इस प्रकार का जो नवाचार जो प्रदेश सरकार जो लेकर आ रही है उसका किसी न किसी माध्यम से विरोध करना है, वो क्रम कांग्रेस निरंतर चला रही है। आपने पूर्व में भी देखा जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव में भी गोविंद सिंह जी अकेले खड़े थे, खुद कमलनाथ जी भी वहां पे आके खड़े नहीं हुए थे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। इसके अलावा जो राजद का बयान वाला विषय था उसमें भी कहा कांग्रेस जो अंतरकलह जो थी वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आई थी। तो कांग्रेस की जो गुटबाजी जो है ना, ये गुटबाजी सत्ता पे समय समय पे आती रहती है। ये भी कहीं ना कहीं उसी का एक परितोषिक हमें नजर आ रहा है, उसी का एक क्षण में नजर आ रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के आज जैसे अकेले पड़े हुए हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। चलिए, ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के अंतरकलह कहां तक आ चुकी है। ठीक है, वापस आता हूं सचिन जी आपके पास। डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा राहुल जी की जो बात की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष विरोध करेंगे। हमने सरकार की नीतियों का विरोध देखा है विधानसभा के अंदर, चाहे जमुना देवी रही हों या अजय सिंह रहे हों या सत्यदेव कटारे रहे हों, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, या फिर खुद शिवराज सिंह चौहान जब प्रतिपक्ष में बैठे थे तब हमने देखा है कि किस तरह से विरोध प्रकट किया गया है। आज केवल सरकार जो कर रही है हमें उसका विरोध करना है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। आज यदि जनता का पैसा बचाया जा रहा है, ई बजट, क्योंकि और भी विधानसभा में हमने देखा ई बजट पेश किया गया है, वहां तो कहीं विरोध नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में ही बजट का विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, एक चीज है, ये मुद्दा जो कांग्रेस का भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है जी। ये नया युग है, आधुनिकता का युग है, सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं बची है जो डिजिटल पे नहीं जाती। डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो सब जगह स्वीकार्य है। बराबर। तो यदि गोविंद सिंह विरोध कर रहे हैं
तो ये बेमानी है ना। अब आप ये देखिए, यदि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जाएंगे, विधायकों को नहीं समझाएंगे, विधायकों को बजट यदि डिजिटल पे मिल रहा है, तो फिर स्थिति होगी, ये कब सीख पाएंगे। स्थिति ये हो गई कि एक समय के बाद में आज सब दिक्कत आएगी, लेकिन कल इनको फायदा होगा, कल ये चीजों को समझ जाएंगे। तो एक फायदे की चीज है, और एक नवाचार जिस बात की जा रही है कि नवाचार की, तो अच्छी चीज है। हाँ और डिजिटल पर बहुत सारा समय बच जाता है, बिल्कुल। पेपर लेस हो जाता है। हाँ और कहने ये चीज भी है कि आपको जिन चीजों को देखना है और जहां इंगित करना, पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आप वहां जाकर के तत्काल दे सकते हैं। तो अब देखिए, मामला ये है कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में जो टैब दिए जा रहे हैं विधायकों को, यहाँ मुद्दा उठेगा कि टैब दिए जा रहे हैं, टैब की लागत कितनी होगी, ये नुकसान का मुद्दा है। हाँ अब हर जगह नेटवर्क नहीं मिलता, यहाँ दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि तीसरा मुद्दा ये उठे कि दिक्कत है कि ये जो अधिकार, जो आम जनता का अधिकार है, हाँ। जिसको बजट देखने का, पढ़ने का अधिकार दिया है, ये दिक्कत में आ जाएगा कि उनको प्लेटफॉर्म पे क्या मिलेगा। तो विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा सचिवालय को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जो बजट है ये आम जनता को भी उपलब्ध हो जाए, ठीक। या तो इसको डाउनलोड कर दिया जाए, हाँ जिसमें आम जनता कहीं भी देख सके। और हालांकि इसको डॉक्टर राहुल जी, आम जैसे जनता इसको बात की पढ़ जा रही है सके। कि यहाँ व्यवस्था है कि मीडिया को पेन ड्राइव दी जाएगी ताकि वो सॉफ्ट कॉपी उससे ले सकें, और इसके साथ ही ये बात भी जाती है कि बजट प्रस्तुत हो जाने के बाद मीडिया के द्वारा, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके माध्यम से बता दिया जाता है कि क्या क्या योजनाएं नई आई हैं, किस योजना को कितनी राशि का प्रस्ताव रखा गया, सारी चीजें हो जाती हैं। सिर्फ इसलिए जो गोविंद सिंह जी का विरोध है, कि गोविंद सिंह जी विरोध इसलिए कर रहे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि विधानसभा को व्यवस्था करनी चाहिए कि आम जनता तक सीधे बजट पहुंच जाए, कैसे पहुंच जाए, कहां से वो डाउनलोड कर लें या कहां से उनको जानकारी सारी मिल जाए, ये होना चाहिए। विधानसभा जो करती है कि वो उसके बाद मीडिया के माध्यम से पहुंच जाता है। लेकिन गोविंद सिंह का विरोध केवल गोविंद सिंह का, मैं कांग्रेस के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, गोविंद सिंह क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध का तो कोई मुद्दा नहीं है, जी। लेकिन मुझे आज तक के समझ में आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष इस बात से, अब गोविंद सिंह क्यों उठा रहे हैं इस मुद्दे को, दलितों को लेकर के, विधायकों को लेकर के, ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस उनके पीछे खड़ी दिखाई नहीं देती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस में भी जितने विधायक हैं लगभग युवा हैं, और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत युवा विधायक हैं वहां, वो लोग समझ रहे हैं। और छोटी सी बात है कि आप ये देखिए कि एक जमाने में छोटे छोटे रिजल्ट भी बड़ी मुश्किल से अखबारों में प्रकाशित होते थे, तो कितना समय लगता था। बिल्कुल। आज की स्थिति यह है कि सेकंडों लगता है, रिजल्ट डाउनलोड होता है, प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहा है, कितना पेपरलेस हो चुका है मामला। तो यदि विधानसभा पेपरलेस हो रही है तो इसमें किसको दिक्कत हो रही है? बात है, इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए कि ये अच्छी बात है कि पेपरलेस हो रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हर चीज डिजिटल हो चुकी है, तो विधानसभा भी डिजिटल हो जाए। संतोष जी, विधानसभा के डिजिटल होने पर कांग्रेस को तो आपत्ति नजर नहीं आ रही है मुझे, हालांकि जैसा कि सचिन जी ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रवक्ताओं को मुश्किल खड़ी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा के डिजिटल होने पर, क्योंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो प्रतिपक्ष के सारे विधायकों का प्रतिनिधि होता है, तो ऐसी स्थिति में कि यदि वो जो कुछ कहते हैं ये माना जाता सदन के अंदर कि भाई सारे विधायक ये कह रहे हैं, लेकिन यहां विधायक उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, तो ये अंतरकला है किस जो सामने निकल के आ रही है कि गोविंद सिंह अकेले पड़ गए इस मामले पर। क्या पहले इस पर चर्चा नहीं होती? गोविंद सिंह विरोध करेंगे तो कांग्रेस के विधायक ही उनके विरोध पर उतर आएंगे? देखिए, गोविंद सिंह जी ने अपना मत जाहिर करा है। उन्होंने बोला है कि बोले कई लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, कई लोगों की जो योग्यता नहीं है। तो ये जैसे डिजिटल वाला मामला है, तो डिजिटल आने वाले समय में तो आने वाला है, उन्होंने अपना बोला है इसके अंदर। तो जहाँ तक जो है बजट की बात है, तो बजट के अंदर अभी जो है क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला है, तो आने वाले समय में दिखेगा। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि पूर्व में जो बजट था उसके अंदर कई जगह कई योजनाओं पैसे नहीं खर्च हुए। नहीं, कहीं ऐसा संतोष जी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये आप करना चाह रहे थे, कांग्रेस चाह रही थी कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो करेंगे, इसका श्रेय लेंगे, इसलिए गोविंद सिंह विरोध कर रहे हैं? नहीं, सरकार बनने वाली है, ये तो सबको मालूम है कि माननीय कमलनाथ जी जो है दिसंबर में शपथ लेंगे और पूरी तरीके से जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो सब दिख रहा है उसके अंदर जी। तो इसमें कहीं से तो ऐसा वो नहीं है। और जो है नई अपडेट है, तो कई विधायक, माननीय विधायकों ने बोला कि अपडेट होंगे, उन्होंने अपना मत जाहिर करा। भाई आप विधानसभा में जब जनता जिता देती है तो वो तो अच्छा चलिए संतोष जी मेरा सीधा सवाल, विधानसभा के डिजिटल होने का विरोध गोविंद सिंह कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है?
देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी है, गोविंद सिंह जी ने बोल दिया है, तो उस मामले में तो फिर बाला बच्चन ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अच्छा है, नवाचार हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि अच्छी बात है, होना चाहिए। प्रियव्रत सिंह कह रहे हैं अच्छी बात है, होना चाहिए। तो फिर यदि गोविंद सिंह विरोध कर रहे हैं, आपने कहा कांग्रेस विरोध कर रही है, तो ये मैंने सवाल सीधा था कि ये कांग्रेस का विरोध है या गोविंद सिंह का विरोध है, क्योंकि बाकी विधायक उनके साथ नजर नहीं आ रहे ना। ये भाई बाकी विधायकों ने बोला है ना कि बोले हम, उन्होंने बोला कि कई लोग विधायक है जिनके अंदर वो नहीं है, तो उसके अंदर दलित है, आदिवासी है, कुछ नहीं, कई लोग हैं। और पुराने पहले भी जो दोनों पार्टियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे विधायक नहीं है क्या? सब देखिए, ये कहने में करने में बहुत अंतर रहता है। तो ये सब ये आगे अपडेट होंगे, सब विधायक ऐसा बोल रहा है कि आगे ठीक है, उसके अंदर होंगे। ठीक है, जैसा कि कहा कि आपने कहा कि विधायक अपडेट हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने नहीं कहा कि हमें नहीं आता है, मतलब वो सब पढ़े लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कितने पढ़े लिखे हैं, और ये तो मेरे पढ़े लिखे वाली बात नहीं है। जनता जब वोट देती है तो पढ़ा लिखा पैमाना थोड़ी होता है। आप कैसे कह सकते हैं? पढ़ा लिखा सबसे थोड़ी होता है, पढ़ा लिखा होता तो मेरा तात्पर्य जो गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे विधायक नहीं समझते ये चीजें कि ई बजट क्या है, हमारे विधायक नहीं समझते हैं, पिछले वर्ग के विधायक नहीं समझते हैं, जो बात कही मैं उस पर बात कर रहा हूँ। देखिए, गोविंद सिंह जी ने अपना मत जाहिर करा, बात सही भी है, कहीं से कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है, सचिन जी जो बात जहां से आपने शुरुआत की थी, सचिन जी जहां से आपने शुरुआत की थी कि ये विधायकों का अपमान है, और विश्वास सारंग भी ये बात कह चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं उनकी दक्षता पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि सदन के नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बात करते हैं, विपक्ष के नेता यदि इस तरह की बात करते हैं, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा फिर? देखिए सूरज जी, अभी संतोष जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये नेता प्रतिपक्ष का अपना बयान है, ये उनकी अपनी सोच है। मतलब कांग्रेस की सोच नहीं, कांग्रेस ने अपने आप को उस बयान से अलग कर लिया कुल मिला के। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, माननीय संतोष जी अगर ये बात करते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ऐसे जनजाति वर्ग के या अनुसूचित जाति वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के ऐसे विधायक हैं जो इन सब चीजों को नहीं समझते हैं, तो ये 10 नाम मुझे अभी डिबेट के दौरान बता दें जो विधायक इस चीज का विरोध कर रहे हो। शायद वो मुझे 5 नाम भी नहीं गिनवा पाएंगे, ये मैं बिल्कुल चुनौती खुले मंच से यहाँ पे उनको दे रहा हूँ। तीसरी बात पे मैं आता हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल की जनता तक पहुंचना चाहिए, तो मीडिया के माध्यम से मीडिया को भी सॉफ्ट कॉपी उसकी जो अरेंज करवाई जाएगी, निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से जनता तक बजट पहुंचेगा। और ये जो बजट जो है, और आपने देखा माननीय अभी भूपेंद्र सिंह जी ने बोला कि उड़ीसा में पहले ही इस प्रकार से ये बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि ये नवाचार है, आप आगे तो आए, आप आगे तो बढ़े। इसके अलावा भी वित्त मंत्री जब खड़े होके बजट पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में पढ़ेंगे। मुझे लगता है इनके विधायकों को हिंदी तो समझ में आती होगी, जहां तक मेरा ख्याल है, तो वो हिंदी में पढ़ेंगे। तो हिंदी में जब वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो समझ में आएगा, क्योंकि सुनने की क्षमता भी इनके विधायकों की है। मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ। तो वो जब खड़े होकर सुनेंगे, माननीय वित्त मंत्री जी पढ़ेंगे और वो सुनेंगे, तो कुछ तो उनकी भी समझ में आएगा। उसके अलावा भी उनको सॉफ्ट कॉपी और आईपैड दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल मिला के सूरज भाई, उनको सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है, और कोई विरोध का कारण नहीं है, विरोध का कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन आज जो विरोध जिस प्रकार से उन्होंने करा, तो मैं पुनः उस बात को रिपीट करूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंतरकला जो है, जो गुटबाजी है, वो खुल के सामने आ गई है। आज जो गोविंद सिंह जी हैं वो अपने आप को अलग थलग पड़ा मान रहे हैं, बाकी कांग्रेस अलग नजर आ रही है। तो ये स्पष्ट करती है कि कांग्रेस की गुटबाजी पुनः सत्ता पे आके खड़ी। ठीक है डॉक्टर राहुल रंजन जी, जो बात सामने आ रही है कि जैसे गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमारे कुछ विधायक हैं जो नहीं समझ पाएंगे, तो हिंदी में भाषण होगा, यदि उनको आवश्यकता लगेगी तो विधानसभा सचिवालय प्रिंटेड कॉपी उपलब्ध करा देगा। कहीं सिर्फ इसलिए तो नहीं है गोविंद सिंह का यह बयान कि जब कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करें, अनुदान मांगों पर चर्चा करें, तो वो जो चीजें होंगी वो टैब से देख नहीं पाएंगे, टैबलेट में वो शायद पॉइंट आउट न कर पाए, क्योंकि आदत हमारी उसकी है ना कि हम कागज पर पॉइंट लिख लेते हैं या वो किताब दिखा देते हैं, विधानसभा सदन में लहरा देते हैं पन्ने, तो ये नहीं कर पाएंगे। ये इसका विरोध तो नहीं है कहीं? गोविंद सिंह जी का अपना विरोध हो सकता है, उनका अपना कुछ उन्होंने सोचा होगा, वो जो हो सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई विरोध का कहीं अब और छोर दिखाई नहीं दे रहा। डिजिटलाइजेशन की ओर दुनिया आगे बढ़ रही है। हर विधानसभा, लोकसभा भी, आप लोकसभा चलता है, लाइव दिखाया जाता है, बाकी जगह चैनल्स हैं जो निजी चैनल्स हैं वो भी लाइव दिखा रहे हैं, विधानसभा की कवरेज पूरी दिखाई दे। तो आप ये देखिए कि जब सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, तो यहाँ आकर के विरोध का करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। और फिर पहली चीज ये कि सवाल विधायकों को ऊपर यदि लगाया जाए कि आज विधायक यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्वीकार नहीं करते हैं,
वो बजट या विधानसभा की किसी कार्रवाई या कलेक्टर हो या कमिश्नर हो या उनका जिला हो, ये सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई। यदि विधायक इस योग्य नहीं होगा तो अगली बार उसको विधायक बनने के लिए खुद को सोचना पड़ेगा या तैयारी करना पड़ेगी। और मैं जहां तक समझता हूं कि आने वाले समय में ये बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा कि जो लोग विधायक का चुनाव या पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हों वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, वहां काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि आने वाला पूरा समय डिजिटल हो जाएगा। यहाँ तक कि ये नामांकन की जो प्रक्रिया विधानसभा की होती है ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। तब क्या होगा? बिल्कुल सही आपने कहा कि धीरे धीरे सारी चीजें डिजिटल ऑनलाइन हो जाएगा, आने वाले समय में ये भी ऑनलाइन हो जाएगा। हो चुकी है बहुत सारी चीजें एक चीज आप देखिए ना, आखिरकार नहीं वोटिंग प्रक्रिया किससे चल रही है? ईवीएम से। वोटिंग प्रक्रिया भी तो ऑनलाइन प्रक्रिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें भी तो निशान लगाना बंद हो गया। हाँ। आप अंगूठा दबा रहे हो। बिल्कुल। मेरी तो कल को तो ये भी सवाल उठ सकता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डिजिटल विरोध करना कर पड़ेगा रहे लोगों हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया गोविंद सिंह जी जो कह रहे हैं कि भाई विधायक को समझ में नहीं आएगा, यदि गोविंद सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा तो प्रिंटेड कॉपी ले लें, पूरा पढ़ लें। संतोष जी, बाकी विधायकों की दक्षता पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं गोविंद सिंह? देखिए सोनल भाई, आप एक तरफा जब सब हर विधायक ने अपने मत जाहिर कर दिए, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता ने अपने मत जाहिर कर दिए। आप दक्षता वाली बात कर रहे हो तो कई विधायक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं और कई विधायक 5 नाम तो पूछ लीजिए जो गोविंद सिंह जी के साथ खड़े नजर आ रहे हो। अजय वर्ग के सचिन जी ने पूछा था कि वो 5 नाम बता दीजिएगा। देखिए, अब किसी के बारे में इतना कहना जो हम अभी कहना ठीक नहीं है, जब उन्हें अपना मत जाहिर करा है डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने। सचिन जी एक बार आप ही सवाल पूछ लीजिएगा संतोष जी से। मेरा संतोष भाई मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे 5 नाम ऐसे बता दीजिए जो अजय वर्ग से या अजय वर्ग से आते हो और माननीय गोविंद सिंह जी के जो ये बयान उन्होंने दिया है उसके साथ खड़े नजर आ रहे हो, तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस खड़ी है, गोविंद सिंह जी अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जिस विरोध की नौका में बैठ गए हैं वो गलत दिशा में जा रही है, तो वो उनके साथ कोई भी सवाल होने को तैयार नहीं है। जी संतोष जी, शर्मा जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, बाला बच्चन जी हो। आज बाला बच्चन जी इंजीनियर है, कांतिलाल भूरिया जो स्नातक है। जी संतोष जी बताइए। कुमार सिंघाल स्नातक है। संतोष जी बोलिए। कैसे प्रश्न लगा सकते हैं? देखिए, उमंग सिंघाल जी देवी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, कांतिलाल जो भूरिया जितने भी लोग हैं, इन सब बातों में आप मेन बात जो कह रहा है वो आप समझ ही नहीं पा रहा बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने अपना मत जाहिर करा है। और जहाँ तक जो है भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी? भारतीय जनता पार्टी सच्चा दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। और जो बातें कर रहे ये मान लिया जाए कांग्रेस आप ये बताइए ना, पुराने बजट में क्या हुआ था? पुराने बजट में जो नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न खड़ा किया है वो कांग्रेस का प्रश्न है या नहीं है, या गोविंद सिंह जी अकेले खड़े नजर आ रहे हैं? इतना मुझे बता दीजिए। जो उन्होंने अपना मत जाहिर कर दिया, विधायकों ने अपना मत जाहिर कर दिया। आप तो ये बताइए कि जनता की गाड़ी समझ में आता है कि कांग्रेस आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना नजर नहीं आ रहा है, आपने जो समझ में आता है कि बैठक का चलिए ठीक है सचिन जी संतोष जी चूंकि समय का अभाव है और विषय बहुत लंबा हो सकता है। जैसे आपने सवाल किया कि पिछले बजट में क्या होता है, हम पिछले बजट की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं संतोष जी, हम पिछले बजट की चर्चा नहीं कर रहे हैं चूंकि समय का अभाव है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा डॉक्टर राहुल रंजन जी से। राहुल जी, जो बात आ रही है कि गोविंद सिंह अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, गोविंद सिंह का अकेले का विरोध है, पार्टी उनके साथ नहीं है वो और दूसरे विधायक साथ नहीं है, दक्षता पर सवाल खड़े किए, ऐसी स्थिति में क्या आने वाले जो समय होगा, क्योंकि आज के इसके बाद में फिर सरकारें बनेंगी, चुनाव होगा, अगले साल फिर बजट पेश होगा, और भी जो प्रक्रिया जैसा आपने कहा कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं, यदि इनकी जो गोविंद सिंह जी को बात लग रही है कि यदि वो इसका विरोध कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा, यदि कांग्रेस की सरकार आ गई, मान के चलते हैं कि जैसा यदि ऐसा हो गया तो क्या मध्य प्रदेश की जनता को डिजिटाइजेशन नहीं होने देंगे? ये देखिए, विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। पहली चीज ये है कि ये जो विरोध जो है, यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज चैनल पर जो आने की मारामारी मच रही है, आज स्थिति देख लीजिए कि जब तक चैनल के लोग खड़े ना हो जाएं, जब तक माइक आईडी दिखाई नहीं दे जाए, जब तक कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा।
बिल्कुल तो सही फिर कहा। आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? जब तक कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप लालायित हैं और लोग इसको देख रहे हैं, तो आप इसका विरोध नहीं कर सकते। तो केवल यहाँ दिखावे कोई का बात विरोध था कि में मुझे दम नहीं है, कि ये हमें उनका हम विपक्ष व्यक्तिगत में हैं, विरोध हम हो विपक्ष सकता के है। नेता हैं, सरकार की हर नीति का, हर बात का विरोध करना है, इसलिए विरोध कर दिया, केवल यही था क्या? हाँ, ये हो सकता है, ये उनकी मना स्थिति है। चलिए ठीक है, चूंकि समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। सचिन जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। संतोष परिहर जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राहुल रंजन जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से बात की जा रही है कि अब विरोध का भी विरोध सामने आ रहा है, कांग्रेस के खुद के जो विधायक हैं वो डॉक्टर गोविंद सिंह की बात पर सहमति नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि कल बजट पेश होगा, विधानसभा सचिवालय ने, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और पेपरलेस बजट पेश होगा, डिजिटल बजट पेश होगा। और उसके बाद में क्या गोविंद सिंह जो विरोध की बात कर रहे थे वो विरोध कहां जाएगा, या केवल दिखाने के लिए बयान था, सुनाने के लिए बयान था, और यदि इस तरह का था तो क्यों था, इस बात के जवाब ये यक्ष प्रश्न बनकर के हमेशा के लिए खड़े रह जाएंगे। आमना सामने में इतना ही। बन रही है न्यूज़ आवर के साथ।